बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन शराब ट्रेन की बोगियों से उतर रही है। बिहार में सरकार शराबबंदी को पूरी ताकत से लागू करने के आदेश देती है, लेकिन सरकारी अफसर की नेम प्लेट लगी कार से ही बरामद होती है तो भारी मात्रा में शराब। टेम्पो में लिखा है होम्योपैथिक दवा, लेकिन अंदर बोतलों में स्प्रिट। और ना जाने कितने ही अनोखे तरीके बिहार में शराब तस्करी के, लेकिन पुलिस कुछ मामलों को पकड़ अपनी पीठ थपथपा देती है। 17 लाख लीटर शराब सिर्फ 5 महीने में जब्त। फिर भी सरकार कह रही है शराबबंदी सफल है। 30,000 करोड़ का राजस्व नुकसान, लेकिन करोड़ों का काला कारोबार जारी है। आखिर बिहार में शराबबंदी चल रही है या शराब माफियाओं की समानांतर सरकार? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार, जहां 2016 से शराबबंदी पूरी तरह से लागू है। सरकार दावा करती है कि शराब पर पूरी तरह रोक है, लेकिन जमीन से आने वाली तस्वीर कुछ और ही कहानी कह रही है। एक तरफ पुलिस रोज शराब पकड़ने के आंकड़े जारी कर रही है, दूसरी तरफ शराब तस्करों के नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। अब सवाल यही है, अगर बिहार में शराबबंदी इतनी सख्ती से लागू है तो आखिर शराब आ कहां से रही है? कौन है जो करोड़ों के इस काले कारोबार को चला रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या पुलिस सिर्फ छोटे खिलाड़ियों को पकड़ रही है, जबकि असली शराब माफिया आज भी कानून से बाहर है? तो आज मुद्दा गर्म है में सबसे पहले बात उस वीडियो की जिसने बिहार की शराबबंदी पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि पटना के फतुहा बंका घाट रेलखंड पर पुनपुन रेलवे पुल के पास एक पैसेंजर ट्रेन से शराब की बोगियां उतारी जा रही हैं। वीडियो में कुछ लोग ट्रेन के अंदर और नीचे बने हिस्से से बोरियां निकालते दिखाई देते हैं। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद और जीआरपी सतर्क जरूर हो गई है। अब सोचिए, अगर यह दावा सही साबित होता है तो इसका मतलब शराब माफियाओं का नेटवर्क रेलवे तक पहुंच गया है। तो हमारी आज की इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बिहार में शराबबंदी के खोखले साबित होते दावों की बात करेंगे। हम बताएंगे कि कैसे बिहार में अवैध तस्कर शराबबंदी में शराब से करोड़ों कमा रहे हैं, और तस्करी करने वालों से लेकर शराब लाने ले जाने वाले और पीने वाले छोटे खिलाड़ी कोर्ट कचहरी पुलिस की उलझन में उलझकर फंसते नजर आते हैं, जबकि कोर्ट भी इस पर सरकार को फटकार लगा चुकी है। बहरहाल, हम अपनी इस रिपोर्ट में आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर। तो चलिए पहले बात करते हैं ट्रेन की बोगियों से उतारी जा रही शराब वाले वीडियो की। तो आपको बता दें कि यह पहला मामला नहीं है। हाल के दिनों में कई ऐसी कार्रवाई हुई हैं जिन्होंने शराब तस्करी के नेटवर्क की गहराई दिखा दी। पटना में एक डिजाइनर कार पकड़ी गई जिस पर बिहार सरकार के संयुक्त सचिव की नेम प्लेट लगी थी। पहली नजर में लगा सरकारी अधिकारी की गाड़ी होगी, लेकिन तलाशी ली गई तो उसमें से 560 लीटर महुआ शराब बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर बताया सप्ताहांत में उसी सरकारी पहचान का इस्तेमाल शराब तस्करी के लिए करता था, क्योंकि उसे भरोसा था कि पुलिस सरकारी बोर्ड लगी गाड़ी की जांच नहीं करेगी। यानी अब शराब तस्कर सिर्फ शराब नहीं बेच रहे, बल्कि सरकारी सिस्टम की कमजोरियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर मुजफ्फरपुर में एक और बड़ा खुलासा हुआ। होम्योपैथिक दवाओं की बोतल में भरकर स्प्रिट लाई जा रही थी। बताया गया कि इसी स्प्रिट से नकली शराब तैयार की जानी थी। यानी तस्करों ने अब नए नए तरीके खोज लिए हैं। कहीं ट्रेन, कहीं सरकारी अधिकारी की नेम प्लेट वाली गाड़ी, कहीं दबा तो कहीं जंगलों में छिपाकर सप्लाई। क्या यही शराबबंदी है? आंकड़ों पर नजर डालिए। सिर्फ 2026 के शुरुआती 5 महीने में ही 17.5 लाख लीटर से ज्यादा शराब जब्त हुई है। 50,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां, 11% ज्यादा बरामदगी हुई है। सरकार कहती है कार्रवाई तेज हुई है, लेकिन विपक्ष कहता है अगर कार्रवाई इतनी सफल है तो शराब मिल कहां से रही है?
अब पिछले 10 साल के आंकड़े भी देख लीजिए। 17 लाख से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। 4,83,00,000 लीटर शराब जब्त की गई है। 1,68,000 के करीबन वाहन जब्त हुए हैं। यानी कार्रवाई का रिकॉर्ड भी बढ़ा, लेकिन कारोबार भी खत्म नहीं। उल्टा विशेषज्ञों का अनुमान है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद सैकड़ों करोड़ रुपए का अवैध कारोबार समानांतर रूप से चल रहा है। अब एक और सवाल, अगर शराबबंदी सफल है तो सरकार को इतना बड़ा राजस्व नुकसान क्यों उठाना पड़ा? अनुमान के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में बिहार की शराबबंदी के कारण 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के राजस्व का नुकसान हुआ। सरकार कहती है सामाजिक लाभ इससे बड़े हैं, लेकिन आलोचकों का तर्क है जब शराब का अवैध कारोबार जारी है तो राजस्व भी गया और अपराध भी नहीं रुका। याद कीजिए, देश के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने भी टिप्पणी की थी कि शराबबंदी से जुड़े मामले का बोझ अदालतों पर बहुत ज्यादा है और बड़ी संख्या में मुकदमे न्याय व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। यानी यह सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था पर भी दबाव का सवाल बन चुका है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि छोटे तस्कर पकड़े जाते हैं लेकिन बड़े नेटवर्क तक कार्रवाई नहीं पहुंचती। सत्ता पक्ष इन आरोपों से इनकार करता है और कहता है कि कानून सबके लिए समान है तथा कार्रवाई लगातार जारी है। सवाल फिर भी बना हुआ है कि क्या इतनी बड़ी मात्रा में शराब बिना किसी संगठित नेटवर्क के राज्य में पहुंच सकती है? तो आप लोगों को बता दें कि बिहार की सीमाएं झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नेपाल से लगती है। इन्हीं रास्तों से तस्करी की आशंका सबसे ज्यादा बताई जाती है। यानी जब सीमाओं पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं होगा तब तक शराबबंदी सिर्फ कागजों में सख्त दिखाई दे सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अब शराबबंदी एक सामाजिक अभियान कम और राजनीतिक मुद्दा ज्यादा बन चुकी है? क्या सरकार इसे अपनी उपलब्धि मानती रहेगी और विपक्ष इसे अपनी सबसे बड़ी आलोचना का हथियार बनाए रखेगा? या फिर आने वाले लोकसभा या 2030 के विधानसभा चुनाव से पहले इस कानून की समीक्षा की मांग और तेज होगी? फिलहाल बिहार में शराबबंदी पर बहस फिर से तेज हो चुकी है। एक तरफ सरकार कह रही है कार्रवाई लगातार जारी है, दूसरी तरफ लगातार सामने आने वाले मामले, वायरल वीडियो, सरकारी पहचान के कथित दुरुपयोग और बढ़ती बरामदगी कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आखिर अगर शराबबंदी सफल है तो शराब आखिर पहुंच कैसे रही है? अगर कानून इतना सख्त है तो शराब माफिया इतने बेखौफ क्यों हैं? क्या अब वक्त आ गया है कि बिहार शराबबंदी कानून की प्रभावशीलता पर एक नई और गंभीर समीक्षा करे? या फिर समस्या कानून में नहीं बल्कि उसके क्रियान्वयन में है? आपकी राय क्या है? क्या बिहार में शराबबंदी सफल है या फिर शराब माफियाओं ने सिस्टम से आगे निकलने का रास्ता खोज लिया है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। बहरहाल मुद्दा गर्म के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारी यह बात सही लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए मुद्दे को लेकर। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।